प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण में सर्वनाम चैप्टर। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, सर्व यानी सबके लिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आज जानते हैं सर्वनाम के विषय में। आज का विषय सर्वनाम, हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर हम करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। पहले आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है। आप बार बार में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं पुकारते हैं और वो अच्छा भी नहीं लगता है। उसके स्थान पर यदि आप इसके, उसके, उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं कहती हूँ सीता मेरी दोस्त है, सीता बहुत अच्छी लड़की है, सीता मेरे साथ कक्षा में पढ़ती है, सीता मेरे साथ आज बाजार जाएगी, तो बार बार में सीता शब्द का उच्चारण अच्छा नहीं लगता है। उसके स्थान पर सीता शब्द ना बोलकर मैं वहाँ पर यदि बोलती हूँ सीता मेरी मित्र है, सीता मेरे साथ मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो सीता मैं बार में दोबारा नहीं बोलूँगी। उसके स्थान पर मैं बोल दूँगी वह मेरे साथ मेरी कक्षा में पढ़ती है। अभी मैं दोबारा सीता वर्ड नहीं बोलूँगी, मैं वहाँ पर बोल दूँगी वह मेरे साथ बाजार जाएगी, उसका साथ मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके साथ बाजार जा रही हूँ। इस प्रकार से मैं बार बार में सीता शब्द का उच्चारण ना करके उसके स्थान पर वह, उसका, उसके आदि शब्दों का यदि प्रयोग करती हूँ तो वो सर्वनाम शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए यानी सामने वाले के लिए, यह, ये, वह, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए। इस प्रकार से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हम समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद इस प्रकार से हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको। अभी मैं आया है तो हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी आदि शब्द उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हम दो, हमारे दो। यहाँ पर मैं, आप आदि शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसके लिए हम कहते हैं तू, तुम, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे लिए। वैसे ही आप, आपको, आपका, आपके
आदि शब्दों का प्रयोग भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, छोटे के लिए कहते हैं हम तुम का प्रयोग। और आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत हमने आप का प्रयोग किया है आदरसूचक शब्दों के लिए। अन्य पुरुषवाचक शब्दों के अंतर्गत यह, ये, वह, वे आदि शब्द आते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं कि वह मेरा मित्र है, वे बहुत अच्छे हैं, ये वस्तुएं बहुत सुंदर हैं, ये अन्य पुरुषवाचक को संबोधित करता है। इस प्रकार से हमने स्पष्ट किया कि मैं और हमारा या हम, ये शब्द उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। तुम और आप सामने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं। वह, वे, यह, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए हम ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इन उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा मैं, दूसरे में भी मैं, ये उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत हैं। तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत हैं। वह, वे, ये शब्द आपके अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उदाहरण, दूसरा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक यानी कहने से ही परिपूर्ण हो जाता है। निज यानी अपना। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मैं अगर कहती हूँ खुद के लिए तो मैं कहूँगी स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद से, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपना काम खुद से करता हूँ, मैं स्वतः अपने आप को, मैं स्वतः ये काम कर लूँगा। इस प्रकार से मैंने खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम बताने के लिए किया है। अगर आपको कहीं पर भी, अगर आप कहीं पर भी ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, यानी आप किसी चीज़ के लिए श्योर हो जाते हैं, पक्का, आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि हाँ ये पक्का है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल इसको निश्चिंतता के साथ में कह सकता हूँ, तो आपके वो शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह मेरी कार है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, यह मेरी गाय है, या फिर यह मेरा बस्ता है, यह मेरी पेन है आदि शब्दों में यदि आप यह, ये, वह, वे कह रहे हैं, लेकिन इनमें आप पक्के विश्वास के साथ अगर इन शब्दों को कहते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि वो चीज़ उसकी है या ये चीज़ आपकी है, अगर आप किसी चीज़ के लिए श्योर हैं तो निश्चय ही वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यानी निश्चितता के लिए आप निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में पक्के श्योर नहीं हैं, आप ये सोचते हैं कि न जाने क्या चीज़ है, क्या गिरा है, आपको पूरा विश्वास नहीं है उस चीज़ के ऊपर, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए, मुझे कुछ खाना है, अब आपको नहीं पता कि आपको क्या खाना है। मेरे खाने में कुछ गिर गया है, आपको नहीं पता कि क्या गिर गया है। मुझे बाजार से कुछ लाना है, यानी कि आप यहाँ पर कुछ, कोई, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मतलब आप उस चीज़ के लिए पक्के विश्वास के साथ नहीं कह रहे हैं कि आपको बाजार तो जाना है लेकिन आपको क्या खरीद कर लाना है नहीं पता।
यानी आप अगर बाजार जाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर खरीद कर ले आओगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको नहीं पता कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं, आपके खाने में क्या गिर गया है। आज शायद दाल में नमक तेज है, यह पेन शायद किसी ने चुरा ली थी, ठीक है। कक्षा में किसी का पेन चोरी हो गया है, ठीक है। आप पक्के विश्वास के साथ नहीं बोल सकते कि किसका क्या चोरी हुआ है या क्या गिर गया है, खाने में क्या मिला है। तो वहाँ पर आप अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं, यानी आप निश्चिंत नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, निश्चित विश्वास के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। अगले सर्वनाम के अंतर्गत संबंधवाचक सर्वनाम हमारा आता है। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, सो आदि उदाहरण, यानी जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा वह सफल हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें जो, वो, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। ज्यों ही बारिश शुरू हो गई त्यों ही मैं अपने घर भागकर चली गई, ज्यों त्यों। जैसे ही वह यहाँ पर आएगा वैसे ही राम वहां से चला जाएगा, तो जैसे ही वैसे ही। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम जब करते हैं तो ऐसे शब्दों में संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें कि एक दूसरे के साथ उसका संबंध दिखाई देता है। अगले सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। यानी जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आप वहां पर उससे प्रश्न कर रहे हो और पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर आप कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर भी आपने उससे प्रश्न किया है, इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम का आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह, तो आप वहां उससे प्रश्न पूछ रहे हो कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपके लिए यह आपकी पढ़ाई में सफल होगी, सहायक सिद्ध होगी और आप इसके द्वारा अपना सर्वनाम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर इससे संबंधित आपको कहीं पर भी कोई भी अगर समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए अगर ये मेरी वीडियो आपको सहायक सिद्ध कर रही है आपकी पढ़ाई में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट देते रहें।